देखिए, हमने पहले भी कहा था और आप भी कह रहे हैं और आखिरी सांस तक यही कहेंगे। जैसे बुलडोज़र वहाँ चल रहा है यूपी में, अगर हमारे ऊपर भी चल जाएगा, चल जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। माइंड मत ये कीजिएगा। इनके हम पूर्णतः आभारी हैं कि उन्होंने हमारे बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमारा साक्ष्य रखा, हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े, हर बात को जो रियलिटी है वो पेश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मई का आज पहला दिन है, आज 1 मई है और कल है 2 मई। और 2 मई से आप सभी वाकिफ होंगे कि कल को हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उन हज़ारों लोगों के लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिनके यहाँ पे घर हैं और इतनी तमाम जो बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे लोगों ने अपनी बनाई हैं, अपनी जमा पूंजी से बनाई हैं, उसके लिए क्या कल फैसला आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो कल फैसला जो भी आएगा उससे पहले आज एक बार फिर JJN की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पे, बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 पे इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कल जिस तरह से फैसला आने वाला है उससे पहले क्या माहौल है यहाँ पे, क्या लगता है कि क्या फैसला कल उनके हक में आएगा या फिर कल दोबारा से उनको एक्सटेंशन मिलेगा। जिस तरह से रेलवे ने पहले 8 हफ्ते का समय मांगा था, कि क्या कल रेलवे दोबारा समय मांगेगा या फिर कल एक बार फिर जो ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो आएगा और किसके पक्ष में आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं लोगों से बात। बनभूलपुरा के कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन नंबर 17 पे हम मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से कल को फैसला आने वाला है, क्या है राय? सर, डर लग रहा है, क्या लग रहा है और किस तरह की प्रतिक्रिया आप देंगे? कल फैसला आने वाला है। नहीं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि फैसला हमारे हक में आएगा। डर तो अब रेलवे को लग रहा है, अब फिर से दोबारा से उन्होंने 4 हफ्तों का समय मांगा है। क्यों मांग रही है? उजाड़ते समय वक्त नहीं मांग रही थी, ना दे रही थी, अब अपने लिए समय क्यों मांग रही है? क्योंकि उसकी कोई ज़मीन ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी। और अगर बाई चांस मान लीजिए कल रेलवे के अधिकार में उसने अपने सबूत दिखाए और उनके हक में फैसला आता है तो क्या कदम रहेगा? देखिए, हमने पहले भी कहा था और आप भी कह रहे हैं और आखिरी सांस तक यही कहेंगे। जैसे बुलडोज़र वहाँ चल रहा है यूपी में, अगर हमारे ऊपर भी चल जाएगा, चल जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मांग रहे हैं कि कल को फैसला आ जाना चाहिए या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रेलवे 4 हफ्ते का समय और मांग रहा है, क्या तारीख पे तारीख इनफ है इसके लिए? देखिए, सबसे मेन इसका मोटो ये है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आप कुछ लोग ये देख रहे हैं बांग्लादेशी के उससे या जनसंख्या के उससे देख रहे हैं। मेन मोटो इसका ये है कि पूरी हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा कीमती ज़मीन जो है बनभूलपुरा क्षेत्र की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पास में है, रोडवेज़ यहाँ पास में, रेलवे स्टेशन यहाँ पास में, मेन मार्केट यहाँ पास में है, सबसे महंगी ज़मीन है। इस ज़मीन को हथियाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, रेलवे ऐसा कर रही है। कोई डेवलपमेंट नहीं होना, कोई ट्रेन यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं चलनी, जो चल रही है उसी का विकास नहीं हो पा रहा है, और जो डालेंगे कहाँ से विकास कर देंगे? क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण? क्या लग रहा है कि क्यों आप लोगों के लिए इतना इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? इसका सीधा सा कारण ये है, बनभूलपुरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और सबसे मेन जगह है ये बनभूलपुरा क्षेत्र। बस इसी वजह से इसको करा जा रहा है टारगेट, क्योंकि यहाँ से विधायक जो चुना जाता है उसे हम चुनते हैं विधायक। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि रेलवे और विधायक तो अलग अलग वो हो गई ना। बीजेपी इन्वॉल्व है सीधे से इनमें, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, बीजेपी इन्वॉल्व है इसमें। बीजेपी का कोर्ट से क्या ताल्लुकात? कोर्ट से? अरे आपको सब पता है, न्यूज़ वालों को नहीं, अगर आप बताना देखिए मैं सीधे से बात कह रहा हूँ। 5% जो है न्यूज़पेपर वो फेवर में नहीं है, बाकी 95% जो है बिका हुआ है। अच्छा। अब इसमें मेरे ऊपर केस हो तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ। लेकिन सर, कोर्ट तो शायद सरकार के उससे नहीं चलता है, कोर्ट का फैसला तो कोर्ट नहीं चलता है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं जी। तभी तो कोर्ट क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो निष्पक्ष तरीके से देगा? बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देगा, तभी तो अभी तक रेलवे वाले अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पाए हैं, तभी तो जांच चल रही है, नहीं तो अब तक तो फैसला हो चुका होता। चलिए सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से हाई कोर्ट पर आप लोगों के सबूत नहीं देखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट में अब रेलवे लगातार समय पे समय मांगा जा रहा है, 2 तारीख भी आ गई है, फरवरी से लगातार ये जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है, कल 2 तारीख है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो अभी कल देखते हैं, वेट एंड वॉच वाला गेम है। अभी ये भी सुनने में आया कि रेलवे फिर से टाइम मांग रही है, लेकिन क्यों मांग रही है अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि जो पेपर हाई कोर्ट में सबमिट किए गए थे वो हाई कोर्ट के लिए इनफ थे। उसी पेपर्स के बिहाफ पे फैसला सुना दिया गया था, डिस्ट्रॉइड करने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया गया था, तो वही पेपर उठा के एज इट इज़ आप सुप्रीम कोर्ट में रख देते। तो अब नेक्स्ट अगले पेपर लाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसका। लेकिन अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। कल भी सुनने में तो यही आ रहा है कि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे हक में फैसला होगा।
कब तक तारीख पे तारीख, अगर कल भी तारीख मिल जाती है, अगली बार भी तारीख मिल जाती है, तो कब तक जब तक सांस है जब तक लड़ेंगे। देखिए तारीख में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, अब ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, हम उनको अपना तो नहीं बचा सकते, वही हमें जो भी आदेश देंगे वो हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो हमें सुना चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर तारीख मिल रही है तो ठीक है, जब जितनी तारीख ले रहे हैं ले लें, लेकिन एटलीस्ट क्लियर तो करें कहाँ है। एकदम आप कहीं भी पहुंच जाते हो, कुछ ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ भी उठाया डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब तारीख है, देखते हैं, उसमें वेट एंड वॉच वाला गेम है, लेकिन है वही कि 4 हफ्ते मांग रहे हैं, मे भी एक्सटेंशन ही मिलेगी। रिजल्ट की तो उम्मीद मुझे कम लग रही है, लेकिन आगे देखते हैं। हाई कोर्ट में ऐसा कहाँ पर गलती आप लोगों की तरफ से रह गई थी कि आपके खिलाफ फैसला आया था हाई कोर्ट में? भाई उसमें मसले में कुछ बोलना समझ में नहीं आया हमको क्या था। अब पेपर यही थे, हाई कोर्ट ने भी यही पेपर देखे थे जिसके बिहाफ पे उन्होंने डिसाइड करने का ऑर्डर दे दिया था। अब वही पेपर एज इट इज़ उठा के सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं, तो उस पर क्यों नहीं आप कौन से पेपर और ढूंढ रहे हैं, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब जब लाएंगे तो देखेंगे क्या चीज़ और लेके आनी थी उन्हें। जी सर। हाई कोर्ट में कौन से पेपर लगाए थे रेलवे ने? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हाई कोर्ट में पेपर लगाए थे वही पेपर तो सुप्रीम कोर्ट में लगाए हमने भी और इन्होंने भी लगाए, तो अब ये कौन से पेपर ढूंढना है? अब 4 हफ्तों का समय क्यों मांग रहे हैं? पहले 8 हफ्ते का मांगा और अब की बात 4 हफ्ते का मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? हाई कोर्ट से जब फैसला हो चुका था, जो इनके पक्ष में आया था, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे? अब क्यों नहीं लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। अब ऐसे आपकी जगह को मैं अपनी जगह कह दूँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स लाइए। चलिए सर से बात करेंगे। जिस तरह से अभी सुनने में ये आ रहा है कि रेलवे जो है वो 4 हफ्ते का समय और मांग रहा है, तारीख पे तारीख लगातार मिल रही है, एक क्लियर फैसला आ जाता कि बनबूरा के लोग यहाँ पे रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, लोगों को चैन की सांस आ जाती, क्या कहेंगे? ऐसा है ना, ये समय क्या मांग रहे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, समय पे समय मांगते रहेंगे। अब ये 2024 का इलेक्शन आ रहा है, ये जब तक हमें तारीख पे तारीख मिलेगी है, रिजल्ट मिलेगा नहीं, इसमें क्लियर नहीं होना है कहाँ साहब इनको साथ। ये जो है राजनीति हो रही है। दूसरी बात, सरकार को गुमराह कराया जा रहा है। सरकार जो है कोर्ट से बढ़ के हो रही ना, धांधलीबाजी चल रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है ना, सुप्रीम कोर्ट का मसला ये है, इतने कांड हो गए, बाहुबली बने हुए हैं, ये सब कुछ बने हुए हैं, जो चाहे जिसको चाहे जब कर दे रहे हैं। कोर्ट को मान कब रहे हैं, कोर्ट को समझ कब रहे हैं? कोर्ट का अगर मान सम्मान होगा तो कोर्ट का मान सम्मान इन्होंने रखा कब है? ये तो कोर्ट से बढ़ के सरकार हो रही है ना इस टाइम। सरकार जो है कोर्ट को मान कब रही है? जो चाहे फैसला सुना दे रही है, जिसको चाहे फैसला तो कोर्ट सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है फैसला, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार जो है अपना आप दबाव बना रही। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया था कि इनको जो है जगह दी जाए, सीमांकन हो गया, सब बातें हो गई। अब रेलवे वाले समय क्यों मांग रहे हैं? रेलवे वालों के पास कागज ही नहीं है। तो रेलवे की होगी ना, सरकार के सही बीच में सर। सरकार का ये मतलब है ना, सरकार अपना जो है रेलवे को उलझा रही है। रेलवे को सामने मसला ये आया है, सरकार जहां एक तरीके से ये कह रही है कि आवास योजना गरीबों को बसाया जाए, जो सन 2012 से जो जहां रह रहा है 15-16 साल से, उसको नहीं हटाया जाएगा, तो इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है। राज्य सरकार की ज़मीन है, जब राज्य सरकार की ज़मीन हो, रेलवे कैसे हटा देगी हमें? रेलवे का मसला तो केंद्र का है ना। पर रेलवे लगातार इस पर अपना आधिपत्य जमा रहा है ना। रेलवे कब से जमा रहा है? रेलवे 10-15 सालों से जमा रहा है। इससे पहले से रेलवे कहाँ था? क्योंकि हमारे पास तो हमने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं 100-150 साल पुराने हैं, उससे पहले से रेलवे कहाँ था? तो ये तो गलती रेलवे की हुई ना फिर। रेलवे की कहाँ से हो गई? ये तो राज्य सरकार की पहले कहाँ था? जिस तरह से उलझाया गया है, आप समझिए, इसको उलझाया गया है। जब हमें ज़मीन अलॉट की गई थी तो ये रेलवे की ज़मीन नहीं थी। रेलवे की ज़मीन को राज्य सरकार अलॉट नहीं कर सकती, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो फिर उन्होंने अलॉट कैसे कर दी? 90 साल के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्री कर दी, उसके ऊपर दाखिल खारिज कर दी। कैसे कर दी? जब रेलवे कहाँ था? सो रहा था रेलवे। जब रेलवे को ध्यान नहीं था कि मेरी ज़मीन पे, आप जाइए कहीं भी कोई भी जियो डाल लीजिए, वहाँ पे 45 और 70 डिग्री, 70 वन साइड और 45 वन साइड। रेलवे की ज़मीन इस साइड इतनी होती है। ये कौन से लेकर आ रहे हैं कि 800 मीटर वहाँ तक है और 600 मीटर यहाँ तक है? अगर यहाँ से ले रहे हैं ज़मीन तो पूरी काठगोदाम से नापें और बरेली तक नाप दो पूरे 800 मीटर तक। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम हट जाएंगे यहाँ से। तो रेलवे की गलती मान रहे हैं इसमें? रेलवे की और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व हैं। नगर निगम पार्टी क्यों नहीं बनना है? जो टैक्स वसूल कर रहा है वो क्यों नहीं पार्टी बनना है? अभी आपका टैक्स वसूल हो रहा है? बिल्कुल, अभी भी जमा करके आए, एडवांस में जमा कर रखा है। अच्छा जी, कहें तो स्लिप ला के दिखा देता हूँ। 2023 तक का जमा है, लेकिन कल क्या फैसला आ जाए आप लोगों को कुछ नहीं पता है। इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा फैसला। अच्छा जी, हर किसी का ईमान थोड़ी बिका हुआ है। अभी संविधान बाकी है बाबा,
भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान बाकी है। तो मतलब कल जो भी अगर फैसला आता है और या फिर रेलवे अपना आगे जो भी एक्सटेंशन मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आखिरी फैसला होगा बनबुलपुरा के लोग उसको मानेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह चाहे मानेंगे। वो आपके पक्ष में हो चाहे वो आपके विपक्ष में। देखिए पक्ष में ही होगा ये। इनके हम पूर्णतः आभारी हैं कि उन्होंने हमारे बिल्कुल निष्पक्ष होकर हमारा साक्ष्य रखा, हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े, हर बात को जो रियलिटी है वो पेश कर रहे हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो कल फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाला है उससे पहले किस तरह का बनबुलपुरा का हाल है, लोगों का क्या कुछ कहना है। जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने हमें बताया है कि वो उम्मीद करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा, लेकिन साथ ही लोगों ने ये भी बोला कि रेलवे लगातार एक्सटेंशन की मांग कर रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला आता है या फिर रेलवे को अपने सबूत पेश करने के लिए और समय दिया जाता है। हम कल एक बार फिर से लौटेंगे इसी मुद्दे के साथ, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसले सुनाता है, इसको लेकर भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी अभ्युदय के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।